हमारे देश में, भारत जैसे देश में महिलाओं को नग्न होकर के घुमाया जाता है। वहां सरकारी तंत्र भी है, पुलिस व्यवस्था भी है। पुलिस के सामने उनको कहा जाता है कि कपड़े उतारो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हमारे देश का जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है, उसके अंदर में छुपाने का जो मेन कारण मेरे को लगता है, जो अभी मई की तत्काल की घटना है, 2024 और 25 के अंदर में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। इसका असर जो है वो अब दिखाई देता। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जाने माने मशहूर यूट्यूबर व्यास कुशवाहा हैं। हम इनके साथ आज जो इस वक्त पूरे देश का या कहें कि पूरी दुनिया का जो सबसे गंभीर मुद्दा है, मणिपुर का जो ये घटनाक्रम है, लगभग 1.5 महीना हो चुका है और इस तरह की घटना जो पूरे देश के लोकतंत्र को, कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला है। हाल ही में आपने देखी होंगी, हालांकि खबर तो पहले से आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं और उसकी और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हमारे देश में, भारत जैसे देश में महिलाओं को नग्न होकर के घुमाया जाता है। वहां सरकारी तंत्र भी है, पुलिस व्यवस्था भी है। पुलिस के सामने उनको कहा जाता है कि कपड़े उतारो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए उन महिलाओं को नग्न होना पड़ता है, नग्न परेड करनी होती है। और इस पर सबसे बड़ी दुख की बात, जो अभी वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने जो अपनी ये बात बताई, तो मतलब हमारी आत्मा तक जो है दहल जाती है कि किस तरह की घटना हमारे देश में हो रही है। और एक बात, उन नग्न जो महिलाएं हैं उनमें से एक ने जो बयान दिया, उसके पति ने, उसका पति जो है हमारी इंडियन आर्मी का हिस्सा है। 1999 की कारगिल युद्ध में उसने लड़ाई करी है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। उसने बड़े दर्द के साथ ये बात बताई कि मैं दुश्मन देश को जीत सकता हूं, अपने देश को बचा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए बड़े दुख की और शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि मैं अपनी ही पत्नी को नहीं बचा सका। तो व्यास कुशवाहा जी, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? मैं सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। ये देश का ही मामला, एक मणिपुर के अंदर में, जो कि हमारे एक राज्य है, हमारे भारत का एक ऐसा हिस्सा जो मणिपुर का है, उसके अंदर में जिस तरीके से ये घटना जो 4 मई की है, इस 4 मई की घटना को लेकर के आज बीते हुए 1.5 महीने हो चुके हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे देश का जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है, महिलाओं के प्रति, जो कि महिलाओं को अगर ये देखा जाए तो हम उसे अपनी माता मानते हैं, हम उसे, एक महिला को एक अपना अंग ऐसा मानते हैं, जो अगर महिला ना हो तो शायद ये देश भी ना चले, दुनिया का कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको ये भी बात बता दूं, हमारे देश के जो राजा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 1.5 महीने से जब मणिपुर के अंदर में ऐसी घटना हुई, तो क्या वहां की राज्य की जो पुलिस थी, क्या उन्होंने उस मुद्दे को आगे तक क्यों नहीं लेकर के आए? हाँ, ये एक बड़ी बात है दर्शकों, मणिपुर में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एन बिरेन जो है उसके मुख्यमंत्री हैं, जो कि भाजपा के सदस्य हैं। उनके रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहाँ विश्व गुरु बन पाएगा? देखिए, विश्व गुरु तब बनता जब हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता, हमारे देश से महिलाओं और बेटियों के प्रति अच्छे व्यवहार होते। लेकिन हम इस समय दिल्ली में हैं, यानी कि भारत की एक ऐसी राजधानी जिसे हम दिल की धड़कन कहते हैं, दिल्ली के अंदर में भी अगर देखा जाए तो ये भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक
हाँ, छोटी बच्ची से लेकर के क्राइम रेट जो बढ़ते जा रहे छोटी बच्ची से आप देखिए ना, छोटी बच्ची से स्टार्ट होता है जी, जी। और बड़ों तक का बलात्कार होता है, लेकिन सरकार जो है वो सोई होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूं, सरकार को कानून व्यवस्था जिस तरीके से अगर हनन किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को जो रोका जा रहा है, तो आखिर में इसका कारण क्यों नहीं समझते हैं। इसका कारण सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर की जो घटना जो 4 मई को हुई थी, 4 मई के अंदर में क्या राज्य सरकार को इस बात का पता नहीं था? राज्य सरकार के अंदर में केंद्र की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वारदात को छुपाया गया, इस हिंसा को छुपाया गया। इसको छुपाने के या इस तरफ ध्यान न जाने का क्या कारण समझते हैं? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से हम लोग लगातार न्यूज पे बने हुए हैं, लगातार न्यूज देख रहे हैं, जी जी, उसके अंदर में छुपाने का जो मेन कारण मेरे को लगता है, जो अभी मई की तत्काल की घटना है, 2024 और 25 के अंदर में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। इसका असर जो है वो अब दिखाई देता, इसका असर जो है इस इलेक्शन में दिखाई देता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस तरफ अगर लोगों का आकर्षण होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती, जो केंद्र के अंदर में, मैं पहले भी बोल रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनका आदर करते हैं क्योंकि हमारे देश के राजा हैं। अगर वो हमारे देश के राजा हैं तो उनका अधिकार भी उनको पता है, लेकिन वो फिर भी चुप्पी साधे बैठते हैं। 1.5 महीने के बाद में जब वीडियो वायरल होती है, एक नग्न अवस्था के अंदर में दो महिलाओं को ये तो 2 महिलाओं की बात है, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और कई परिवारों को जी जान से मार दिया गया। बिल्कुल, मैं अभी उस पॉइंट पे भी आता हूं, मैं आपकी बात को मैं ये भी बता देना चाहता हूं, देश के तमाम उन लोगों को जो लोग राजनीति से एक वास्ता रखते हैं, आप लोग समझिए इस बात को, ये समझने का एक विषय होगा। समझने के विषय के साथ साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों की भी, शासन और प्रशासन की भी मैं आंखें खोलना चाहता हूं कि आखिर में मणिपुर के जैसे ही ऐसी वारदातें लगातार कई राज्यों में होती हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर में केंद्र की सरकार जो है वो संज्ञान नहीं लेती है, राज्य सरकार जो है वो फिर भी संज्ञान नहीं लेती है। जो भीड़ जिस तरीके से नग्न अवस्था के अंदर में जब उनकी परेड कराई गई उस मणिपुर के अंदर में, जो कि मैं आपको बता दूं, मणिपुर की जो पुलिस है उसकी कस्टडी के अंदर में हुआ है ये सब। बिल्कुल। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस के होते हुए उनको वहां से छीन करके विद्रोह करने वाले, हिंसा करने वाले ऐसे लोग जो हजारों की संख्या में थे, उन महिलाओं को और उन महिलाओं को लेकर के चले गए। चलिए, आपने बताया तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भाई पुलिस लाचार हो जाती है, विवश हो जाती है? देखिए, पुलिस लाचार हो जाती है, क्या उनके बंदूकों के अंदर में जंग लग चुका है? ये बात, क्या उनके बंदूकों में जंग लग चुका है? अगर उनके बस की बात नहीं थी तो बीएसएफ को बोलते, अगर बीएसएफ नहीं होते आर्मी को बोलते। आर्मी के पास तो ऐसी हथियार बैठे हुए थे। ये बहुत बड़ी शर्म की घटना है, शर्मसार घटना है जी, कि केंद्र सरकार यदि चाहती तो सिर्फ एक ऑर्डर देने की जरूरत थी। हाँ, सारे काम हो सकते थे, पूरे हिंसा सारे काम हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मेन कारण है 2024 और 25 का चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे राज्य के अंदर में लड़ना है। इसका मेन कारण ये रहा कि कहीं ये ऐसा ना हो कि 2024 और 25 के अंदर में इसको मुद्दा बना करके विपक्ष की पार्टियां जो है इसको सामने लेकर के आए। लेकिन मैं नाकामी समझता हूं उस केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के अंदर में जो केंद्र में बैठी है, जिसके अंदर में पूरा राज्य जो कि वो संभालती है, पूरे भारत के राज्य जितने भी है उसको संभालती है, लेकिन फिर भी उसकी नाकामी है ये। बिल्कुल सही बात है। विपक्ष तो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने ही वाले हैं, आगामी चुनाव है। देखिए, विपक्ष की बात एक अलग होती है। विपक्ष जो है वो बैठता है, अगर कांग्रेस की सरकार होगी या सपा की सरकार होगी या आम आदमी की सरकार होगी तो विपक्ष के अंदर में बीजेपी होगी, तो बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और विपक्ष का कर्तव्य होता है कि जो भी इस तरह की घटनाएं हैं जो कानून के, देश के लोगों के खिलाफ है, तो उसको उजागर करे तो सही। अगर विपक्ष के अंदर में कांग्रेस, अब दूसरी बात, मैं हमारी जो वो महिला जो समृता, क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी जी, मैं उनकी बात भी बताता हूं। वो राहुल गांधी के जब वो ट्वीट करते हैं तभी स्मृति ईरानी जी क्यों अपना ट्वीट करती हैं? सबसे बड़ी बात,
ये भी सोचने वाली बात होगी वो राजनीतिक लड़ाई की अगर वो राजनीतिक लड़ाई करती हैं और बीजेपी की हैं वो, और उनके ऊपर में पूरा महिलाओं का और बच्चों का और उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, क्या उनकी जिस तरीके से उन्होंने जिस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जब कदम रखा था उस समय उनके तेवर जो थे वो एक अलग तेवर थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पहुंचती हैं उनके तेवर जो हैं वो देखने वाले बन जाते हैं कि आखिर में वो तेवर गया कहां जो महिलाओं के प्रति बोला करती थी, जो बच्चों के प्रति बोला करती थी, जो समाज के प्रति और देश के प्रति बोला करती थी। आज उनकी चुप्पी राहुल गांधी के ऊपर में क्यों खुलती है? केंद्र में बैठे हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के लिए फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा है हमारे देश और हमारे संविधान में तो उसको भी ये सजा मिलनी चाहिए। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बात और कहूंगा, समाज के अंदर में होने वाली तमाम बुराइयों को जिस तरीके से नकारा जाता है, चाहे वो एक पुलिस व्यवस्था को हो लेकर के हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, संविधान का हनन करने वाले को वो सजा उसको तुरंत मिलनी चाहिए, कानून बनने चाहिए। और मैं उनको नम्र भी करता हूं, एक यूपी के मुख्यमंत्री जो कि आदित्यनाथ योगी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना जिस तरीके से एक सम्मान कमाया अपने यूपी से, जिन्होंने ऐसे हनन करने वाले, कानून को तोड़ने वाले या बलात्कारियों को या आप यूं कह सकते हैं कि उस समाज को खराब करने वाले ऐसे गुंडा राज को उन्होंने जिस तरीके से बुलडोजर चलाया उनके उस घमंड पर, उनके मैं पर, यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्यों नहीं हमारे देश के अंदर में हर राज्य के अंदर में उस तरीके का मुख्यमंत्री बने और ऐसे गुनाह करने वालों के ऊपर में बुलडोजर चलाए। और या अगर एक दूसरी बात और मैं बोलूंगा मणिपुर के ऊपर में भी लेकिन आदित्य योगीनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री हमारे देश को चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो संपन्न, सुख और शांति का जो प्रिय कहे जाने वाला देश, जो संस्कृति को संभाल के रखने वाला देश, जो महिलाओं से जुड़ करके जो संस्कृति बनती है हमारे देश की, हिंदुस्तान की जो बनती है, ये हमेशा बची रहेगी। और इसको बचाने के लिए हमारे जो राज्य की जो सरकारें होंगी या हमारे केंद्र की जो सरकारें होंगी, इनको एक ऐसा कदम और एक ऐसे कानून को बनाना चाहिए, इनके कानून को सख्त करना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं आपको क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही अगली सरकार हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होकर के योगी आदित्यनाथ हो? और क्या आपको ये लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ आज तो सीएम है यूपी के एक राज्य के, और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या सभी राज्यों में इस तरह की कानून व्यवस्था वो कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने आज तक के अंदर में पूरी राजनीति के अंदर मैं बता रहा हूं, आप कहीं से भी राजनीति का एक पन्ना खोल दीजिए, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा गया। और मैं सल्यूट करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री होकर के आज उन्होंने पूरे देश के अंदर में अपना परचम लहराया है, उन्होंने अपना झंडा जो लहराया है। मैं ये नहीं कहता कि वो भगवा रंग के ऊपर में जाते हैं या किसी हिंदू या मुस्लिम पे जाते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बुलडोजर चलाया, बुलडोजर का इस्तेमाल करा गया और बुलडोजर बाबा के नाम से आज वो पूरे देश के अंदर में अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं ऐसे आज श्री आदित्य योगीनाथ जी को मैं हृदय से और दिल की गहराइयों से उन्हें सैल्यूट करता हूं कि हमारे देश के अंदर में ऐसा भी मुख्यमंत्री है जिसने देश की कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए, अपने यूपी की कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं। जी बताइए। जिस तरीके से ये वीडियो आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो वायरल हुई थी, इसके अंदर में दो महिलाओं को जो है वो पकड़ करके खेत की तरफ लेकर के गए हैं, उसके अंदर में हजारों चेहरे नजर आ रहे हैं, हजारों चेहरे नजर आ रहे हैं और ओरिजिनल वीडियो भी इन तक पहुंच चुकी होगी, सरकार के पास में, वहां की राज्य सरकारों के पास पहुंच चुकी होगी, केंद्र सरकार के पास पहुंची है। अब तो मैं इतना जानता हूं कि पूरी दुनिया के पास में इस वीडियो को पहुंचा दिया गया है, इतनी वीडियो ये वायरल हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर में, उस वीडियो के अंदर में हजारों चेहरे देखे गए, लेकिन उसके अंदर में एक अभियुक्त को जो है 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया
अब जाकर के उसके अंदर में 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके अंदर में जब वो विद्रोह करने वाले, वो हिंसा करने वाले लोग इतने सारे दिख रहे हैं, तो आखिर में ये इतने लोग दिख रहे हैं, क्या सरकार को उनका चेहरा या उनके आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, या होनी नहीं चाहिए थी? बिल्कुल होनी क्यों नहीं हुई है? इसका मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो लचीलापन है हमारे कानून का, तो इस कानून व्यवस्था को जो है वो सबसे ज्यादा ठीक करने की जरूरत है, कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए व्यास कुशवाहा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वार्तालाप करके, और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं, जल्द आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये जो चर्चा थी या जो मणिपुर की जो घटना है, इसको लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं हम, और जल्द मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।